मेरा नाम रुएल जामेल किस्कू है। मैं एक किसान एमी हूँ और एमी से ही आगे बढ़कर एक मेंटर भी हूँ। मैंने एमी में रहते हुए खेती गृहस्थी वाला काम और बकरी पालन का काम भी किया है। अब हमारे पास एक पॉली हाउस भी है जिसमें मैं खेती करता हूँ। लोग खुद बाय खुद ही सब्जी खरीदने के लिए आते हैं। एमी से मेंटर में आने के बाद वहाँ भी बहुत तरह का जानकारी मिला, विशेषकर प्रशिक्षण के द्वारा जो कोर्स करवाया गया, कोर्स किए, उसमें पढ़ने का मौका मिला और विभिन्न जगह का उदाहरण भी देखे कि किस तरह से लोग बकरी पालन का या तो सब्जी पालन का, सब्जी बेचने का, इस तरह से लोग व्यवसाय करते हैं और अच्छा पैसा उसमें भी कमा लेते हैं। और उसके हर पहलुओं के बारे में जानकारी प्राप्त हुआ और जानकारी प्राप्त कर हमने भी उसको प्रयास किया और ये प्रयास हमारा लगातार जारी रहेगा, जिससे कि हम एक बृहद पैमाने पर ये उत्पादन कर सके और अपने आजीविका को सुचारू रूप से चला सकें। खेती में जैसे हम लोग धान, मक्का, बजरा, मड़ुआ ये सब लगाते हैं और उसी को ही अभी बृहद पैमाने पर प्रयास चल रहा है कि कैसे उनको बढ़िया किस्म का धान उपजाया जाए, जिससे कि अच्छा उत्पादन हो सके और खाने में भी क्वालिटी अच्छा लगे। हमने पशुपालन भी किए हुए हैं। पशुपालन पहले वाला पशुपालन था जैसे हम लोग किसी तरह से करते थे, लेकिन अभी उसको जैसे बकरी पालन हमारे पास अभी 7 बकरियां हैं, जिसमें 2 खस्सी, मतलब पहले था कि पाठा में ही बेच देते थे और अभी जो है कि उसको खस्सी करते ज़्यादा कीमत पर बिकता है। इसी तरह से हमारे पास 2 बैल है, 2 बाछा हैं और 2 गाय है। इस तरह से 6 जानवर हैं जो खेती के काम में आता है और उसे गोबर मिलता है, खेती करते हैं। हमने देसी मुर्गी भी पाल के रखे हैं। सिर्फ सुबह चारा देते हैं और छोड़ देते हैं, फिर सुबह से हम उनको देखभाल करते हैं। वैसे भी देसी जो मुर्गियां हैं ज़्यादा कीमत पर बिकता है और जैसे पर्व त्यौहार जैसे चाहे मोहर्रम वगैरह, उसमें तो अच्छा खासा दाम में बिक जाता है। मैंने पहले की अपेक्षा हमने उनको कैसे सुरक्षित रखने का, मतलब वो कैसे ठीक ढंग से बीमारी से बचे, इसलिए उनको जो उनका चारा है उनको भरपूर देते हैं। जब से ये आरजीएफ में जुड़े तो उसमें उससे व्यवसाय के बारे में पढ़े और उसमें जानकारी मिला कि इस तरह से रखने से, उनको कैसे सुरक्षित रखने से हमें ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि बहुत ऐसा लोगों को भी देखे कि उसमें अच्छा इनकम कर लेते हैं और उन लोगों का इतिहास पढ़ के उसके बारे में जानकारी मिला और प्रेरणा मिला कि मैं भी ऐसा कर सकता हूँ और अच्छा उसमें भी पैसा कमा सकता हूँ। और अभी भी वो प्रयास चल रहा है। हमने ये एमी के काम को अच्छे से किया था। एमी एक उद्यमी है जो अपना व्यवसाय अपना करते हैं और उसको अपना रोजी रोजगार, आजीविका के बारे में वो चलाते हैं। अब उसके तहत ही मैं अच्छा उद्यमी था और इसलिए ही मेरा मेंटर के रूप में चयन हुआ कि नहीं, वो कुछ देखने योग्य ये काम कर सकता है और इसलिए हमारा ये मेंटर के तौर पर चयन हुआ और अभी मेंटर के तौर पर मैं काम कर रहा हूँ। मेंटर का काम है जो भी उद्यमी है, जो व्यवसाय करते हैं, उनको प्रेरित करते हैं कि जैसे मान लीजिए उनके पास क्या सामान है और क्या सामान होने से गांव में बिकेगा, या तो और कैसे उसमें और लोगों को कैसे सुविधा दिया जाए जिससे कि लोग उनके दुकान पर आए, और ज़रूरत क्या चीज़ है, ये गांव में क्या होने से लोग उनको आवश्यकता महसूस करते हैं और उनके बारे में उनको जानकारी देते हैं। और इस तरह से
कई ने अपने व्यवसाय को अच्छी तरह से चला रहे हैं। मेरे पास 50 उद्यमी है, उनको देख रेख, उनको मॉनिटरिंग करना, उनको प्रेरित करना, मैं ये काम करता हूँ। और मेरा ये प्रयास रहता है कि उनसे मिलूं, उनकी समस्याओं को जानूं, मैंने वो क्या चाहते हैं, वो किस तरह से करना चाहते हैं, और उसे मिलजुल कर उनकी समस्याओं को समाधान के लिए मैं हमेशा तत्पर रहता हूं कि उनको जानकारी का अभाव है या उसमें किस चीज़ का कमी है जो कि वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। मैं उनको देखता हूँ, उनकी समस्याओं को समझता हूँ, जानकारी लेता हूँ, क्या कमी घटी है जो कि बिजनेस आगे नहीं बढ़ पा रहा है। गांव लेवल पर बहुत तरह का जैसे मार्केट का समस्या रहता है, या आजकल नए नए तौर तरीक़ों नए रूप में आता है, तो उन्हीं के अनुरूप मतलब उनको प्रयास करता हूँ को नए नए चीज़ों के बारे में जानकारी दो और उसको कैसे जो गांव लेवल पर तैयार उसको कैसे बढ़िया से लोगों के बीच में रख सके। जैसे बहुत सारे ऐसे उद्यमी के पास पैसा का समस्या रहती है, तो उनके यहाँ स्वयं सहायता समूह भी है। अब उनसे मैं उनको प्रेरित करता हूँ कि स्वयं सहायता समूह से कर्ज ले और व्यवसाय करे। सरकार का भी बहुत तरह का स्कीम है, जैसे अभी मुख्यमंत्री पशुधन योजना उनसे भी है, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, उनसे उनको जोड़वाने का प्रयास करता हूँ। या तो मनरेगा के तहत वो कैसे मजदूर है तो वो काम करे और पैसा कमा सकें, इससे कि जो उनका आर्थिक स्थिति है वो उसको मजबूत करने के लिए वो उस चीज़ में उसको मैं प्रयास करता हूँ कि आर्थिक रूप से कैसे वो सशक्त हो। उसके पास पैसा होगा तो वो अपना पूंजी लगाएगा, पूंजी करके वो आगे बढ़ेगा। इस तरह से धीरे धीरे वो आगे बढ़ते जाएगा और अपना उद्यमी को बरकरार रखेगा और अपना आजीविका को चलाएगा। और बाकी इधर पूरे स्कूल में आरजीएफ से जुड़ करके बहुत सारे जानकारी प्राप्त हुए। विशेषकर मैं ये कहूँगा रोजगार व्यवसाय के बारे में जानकारी प्राप्त हुआ। इसके साथ एक अंबेडकर सामाजिक संस्थान से भी जुड़ा हुआ हूँ। अब हमारे यहाँ जैसे स्कूल भी है, प्राइमरी स्कूल है, मैं अपना उसमें योगदान ये कहूँगा कि मैं हमेशा प्रयास रहता हूँ कि कैसे बच्चा लोगों को अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। स्कूल कंपाउंड में हमने करीब 30 पपीता का पौधा लगवाए हैं और उसके पीछे मकसद ये है कि बच्चे लोग पपीता सब्जी खाएं और वो बच्चे लोग उनको देखभाल करते हैं, पानी देते हैं और बस बीच बीच में हम उनको मॉनिटरिंग करते हैं कि पानी दिया कि नहीं आ रहा। उनसे मतलब ये सीखते हैं कि बच्चे कैसे शुरू से ही पौधा के ऊपर में उनका लगाव बढ़े। और हमारे एरिया के बच्चे कुपोषित बहुत पाए जाते हैं और इसे पपीता को खाएंगे तो उसमें जो विटामिन ए का कमी होता है उस चीज़ को भरपाई कर सके। और जैसे स्कूल में एमडीएम तो बनता ही है, लेकिन एमडीएम के साथ अगर उसको अतिरिक्त अगर कुछ उसको मिलता है तो उनका स्वास्थ्य में भी अच्छा असर होता है। ये खेती वाला काम हर लोग पसंद नहीं करते हैं, ये इसलिए है थोड़ा सा हार्ड लेबर है उसमें, लेकिन उसका दिक्कत नहीं है। ये शारीरिक एक्सरसाइज उससे भी हो जाता है। लोग अगर उसको करेंगे तो मैं समझता हूँ कि जो सुचारू रूप से अगर प्रतिदिन अगर कोई किसान कुदाल गैता चलाता हो, हमको नहीं लगता कि उनका तबीयत कभी ख़राब होगा, वो बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। और इनको तो मैं यही चाहूँगा कि किसान अच्छा काम है। और अभी कुछ देखा ये जा रहा है कि लोग खेती में बहुत तरह का खाद, यूरिया, डीएपी का व्यवहार किया जा रहा है, जो कि उससे ज़मीन को तो नुकसान है ही, किसान को भी नुकसान है, आम पब्लिक को भी नुकसान है। मैं उनसे यही चाहूँगा कि गोबर या वर्मी कंपोस्ट लगाए, इससे कि ज़मीन का उर्वरा शक्ति भी रहेगा और आदमी भी खुद स्वस्थ होंगे। और उनसे
भले उनको आगे बढ़ने के लिए दिक्कत हो रही है, लोग सीधे हरा हरा सब्जी जो हरा दिखता है उसी को खरीदते हैं, लेकिन जैसे जो गोबर का होता है उनको कम वैल्यू देते हैं, भले उनको जानकारी लेवल कम हो। और अगर हम लोग ऐसे गोबर या तो वर्मी कंपोस्ट वाला सब्जी खाएंगे, हमारे लोग भी सभी स्वस्थ रहेंगे। खेती को कम वैल्यू इसलिए देते हैं, लोग सोचते हैं कि नौकरी चाकरी करेंगे, लेकिन अभी नौकरी भी मिल कहाँ रही है। अब सभी लोगों को सभी नौकरी करेंगे तो खेती कौन करेगा। और खेती तो ये हमेशा चलता रहता है, आपका रोज़गार चलेगा, आपका हर कोई इसमें खेती से ही अनाज उत्पादन होता है, और अनाज उत्पादन करके लोग अभी इतने लोगों का भोजन कराते हैं, उनका पेट भरता है। इसलिए मैं यही चाहूँगा, बताना चाहूँगा, खेती अच्छा व्यवसाय है, इसे छोड़े नहीं, उसके तकनीकी बिंदु को जाने और उसमें भी अच्छा पैसा कमाया जा सकता है।